प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग सबसे पहले यह समझेंगे कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी पार्टिकुलर मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता। वह सभी प्रकार के मीडियम में, सभी प्रकार के माध्यम में प्रकाश आसानी से गमन कर लेता है। चाहे वह माध्यम निर्वात हो, निर्वात मतलब ऐसा स्थान जहां हवा भी ना हो, चाहे वह माध्यम हवा हो, चाहे वह माध्यम जल हो, चाहे वह माध्यम कांच हो, चाहे वह माध्यम हीरा हो, माध्यम कोई भी हो, प्रकाश बहुत अच्छे तरीके से ट्रेवल कर लेता है, गमन कर लेता है। समझ रहे बात? तो इस प्रकार से प्रकाशीय माध्यम किसे कहते? वैसा क्षेत्र जहां से प्रकाश गुजरता है, वैसा क्षेत्र जहां से प्रकाश, और प्रकाश जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। जैसे प्रकाश जल में भी गमन करता है तो जल एक प्रकाशीय माध्यम है, प्रकाश हवा में भी गमन करता है तो हवा एक प्रकाशीय माध्यम है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है तो निर्वात एक प्रकाशीय माध्यम है। समझ रहे बात? तो इस प्रकार से प्रकाशीय माध्यम अलग अलग होता है और अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। हवा में प्रकाश का चाल अलग होगा, निर्वात में प्रकाश का चाल हवा के प्रकाश से कुछ ज्यादा होगा, जल में प्रकाश की चाल अलग होगी, इस बात को पहले भी बता चुके हैं। तो माध्यम अलग अलग हो तो प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। अब इस बात को हम लोग समझेंगे कि प्रकाशीय माध्यम होता कितने प्रकार का। मैंने कहा वैसा माध्यम जिससे प्रकाश क्या होता है? गुजरता है। तो प्रकाश के गुजरने वाले उस एरिया को हम ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। अब प्रकाशीय माध्यम होता है दो प्रकार का। एक को कहते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। और दूसरा डेंसर मीडियम, और दूसरा कहलाता है विरल माध्यम, रेरर मीडियम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक को कहते, दूसरे को कहते। तो सघन माध्यम बोलो सघन। सघन का मतलब होता है घना। जिस वाले क्षेत्र में घना ज्यादा हो, ज्यादा कंजस्टेड हो, उस वाले क्षेत्र में बताओ चलने में कठिनाई होगी कि नहीं होगी? मैं कहे यहाँ क्लासरूम की कैपेसिटी है 80 स्टूडेंट का अभी हमारे पास, और यहाँ 160 स्टूडेंट बैठा दे तो घना ज्यादा हो गया, और तब कहे कि अब उधर से कोई पार होके दिखाओ, तो कहेगा कि हड़ते पार कर जाएंगे, लेकिन कठिनाई होगा कि नहीं होगा? तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, अब चलने में दिक्कत है तो चाल कम हो गया, एकदम खूब घना न रहे, 2 गो 4 गो लइकन रहे 80 गो में, तो दौड़ी आ जाएगा। तो सघन माध्यम में प्रकाश को चलने में कठिनाई होगा, इसलिए प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होगी। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में, यहां प्रकाश की चाल कम होगी। प्रकाश की चाल क्या होगी? तो सघन माध्यम कहेंगे किसे? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम होगी। हमेशा दूसरे माध्यम से कंपेयर करेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के अपेक्षा कम होगी उसे क्या कहेंगे? और बोलो दूसरा माध्यम है हमारा विरल।
और विरल का मतलब होता है विरलता, मतलब घना कम। अब 80 गो के कैपेसिटी है, अब 5 गो लइकन बैठल है, एकदम ढीला ढुकुर व्यवस्था। तब कोई आदमी के कहे कि अब चलो जी, तो खूब बढ़िया से चलेगा, बोलो नहीं जी। तो वहां प्रकाश का चाल क्या होगा? ज्यादा होगा, प्रकाश की चाल ज्यादा होगा। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के अपेक्षा ज्यादा होगी, उस वाले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? तो बोलो, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के? एक को बोले, दूसरे को बोले। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम से, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम से। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं बातों को। जैसे हम 2 माध्यम आपको दे रहे हैं, एक माध्यम एयर है, हवा है, और दूसरा माध्यम जल है, वाटर है। अब इन 2 माध्यमों में यदि बात करें तो मुझे बताओ कौन सघन माध्यम होगा और कौन विरल माध्यम होगा? तो सुनो, कौन सघन और कौन विरल होगा? अरे इधर बैठना, इधर बैठे से जेंडर थोड़े बदल जाएगा, जो है सही रहेगा। पागल। सुनो, तो एक माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम क्या है? तो हम आपसे पूछे कि कौन सघन और कौन? तो तुम कहेगा हवा में सर खूब बढ़िया से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हवा हमारे लिए विरल माध्यम और जल हमारे लिए सघन माध्यम होगा। बोलो ना, क्योंकि जल में यदि चलने का प्रयास करें तो बड़ा कठिनाई होता है। तो प्रकाश की चलने का मतलब तुम समझना कि हमें चलना है, और तुम्हें चलने में जहां ज्यादा कठिनाई लगे उस माध्यम को कहना कि सर सघन, और तुम्हें चलने में ज्यादा आसानी लगे तो कहना। तो देखो, हवा और जल में कंपेयर कर रहे हैं, तो हवा जो है विरल है और जल जो है। लेकिन बात को जरा समझना, एक माध्यम जल है और दूसरा माध्यम कांच है हमारे पास। अब बताओ, जल कौन माध्यम होगा कांच के लिए? तब फिर से मैं बोल रहा हूं कि अपने आप को चल के बताएंगे, वह प्रकाश के चलने की गुण होगी। तो बताओ, जल में बढ़िया से चल पाओगे कि कांच में बढ़िया से चल पाओगे? तुम्हारी चाल जल में ज्यादा होगी कि कांच में ज्यादा होगी? तो जल में ज्यादा होगी तो जल होगा कौन सा माध्यम, और कांच होगा। अब देख लो, हम बार बार बोल रहे कि माध्यम एक दूसरे के सापेक्ष होता, माध्यम एक दूसरे से कंपैरिजन करके होता। हवा के लिए जल सघन माध्यम है, लेकिन कांच के लिए जल विरल माध्यम है। वहीं यदि हम बात कर ले कांच और हीरा में, कांच और बोलो, बात मत करो, समझो। कांच और हीरा में यदि बात कर ले तो कांच से ज्यादा हीरा की सघनता होती है, इसलिए हीरा आपका कौन माध्यम होगा और कांच आपका क्या होगा? तो मैंने क्या बताया कि जो माध्यम है वो हमेशा एक दूसरे की कंपैरिजन में हम लोग बताएंगे। यदि जल देखो, कांच के लिए सघन विरल बन गया, यहां जल हवा के लिए सघन बन गया, और यहां कांच को देखो, जो जल के लिए सघन है वो हीरा के लिए विरल है। बात समझ में आया? तो सघन माध्यम, फिर से एक बार डिफिनेशन, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के अपेक्षा कम हो उस माध्यम को प्रकाशीय सघन माध्यम कहते हैं। माध्यम
जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरी माध्यम की अपेक्षा क्या हो, कम ज्यादा हो, उस माध्यम को क्या कहेंगे, इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। पहला कांच, दूसरा हीरा, तीसरा हवा, चौथा जल। जल्दी बताओ। तो हम बोले प्रकाश के चलने का मतलब खुद के चलना समझ लेना, तो किसमें तुम्हें चलना ज्यादा आसान रहेगा, प्रकाश की किरण। देखो ये लाइन हम खींचे हैं, ये बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन के नीचे खाली जल ही जल है। क्या है जी, जल ही जल है। ऊपर में हवा है, नीचे में जल है। ए ऊपर में कुछ है, नीचे में क्या है? तो बताओ अब पहले तुम कि हवा कौन माध्यम है और जल कौन माध्यम? ये कैसे जान गए सर? तो हम बताएंगे कि हवा में प्रकाश की चाल जल से ज्यादा होगी, इसलिए यह विरल माध्यम, और कांच में जल में प्रकाश की चाल हवा से कम होगी, तो यह सघन माध्यम। क्लियर है बात? अब प्रकाश को हम गुजारेंगे तो यह हवा से किसमें जाएगा, यानी विरल से किसमें जाएगा? तो जैसे ही गुजारेंगे तो जिस बिंदु पर यह टकराएगा माध्यम की बाउंड्री पर, वहां चुपके से एक अभिलंब खींच देंगे। क्या खींच देंगे जी? एक चुपके से अभिलंब, रेड वाला, एक चुपके से अभिलंब खींच देंगे। जहां टकराएगा वहीं हम क्या खींचेंगे, अभिलंब। अब प्रकाश हवा से किसमें जा रहा, विरल से किसमें जा रहा? तो जाने वाली प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधा जाती, लेकिन माध्यम बदलने के कारण प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश को अब सघन से किसमें गुजारेंगे? तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो हम जहां ही टकराएगा प्रकाश, वहीं पर एक क्या खींच देंगे, जहां टकराए गप से एगो अभिलंब मारो। अभिलंब मारला के बाद तनी मुस्कुराओ। इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, बोलो ना जी। लेकिन अब यह बिल्कुल सीधा न जाएगा, विरल माध्यम में आया है तो यह अभिलंब से दूर भाग जाएगा। और जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग। याद रहेंगे? 2 पॉइंट बड़े अच्छे से याद रखो कि जब प्रकाश विरल से किस में जाती तो अभिलंब की ओर, और जब प्रकाश सघन से किस में जाती तो अभिलंब से। समझ रहे हो क्या? फिर से याद करो। जब प्रकाश विरल से किस में जाती तो अभिलंब की ओर, और सघन से किस में जाती तो अभिलंब से। सघन का मतलब होता है सघनता, इसको ऐसे याद रखो। सघन का मतलब और सघनता का मतलब स्नेह है। सघनता का मतलब स्नेह का मतलब प्यार। स्नेह का मतलब प्यार। हमारे गांव में एगो मुंबई गया, हीरो बने, तो सिनेमा बनाया टूटे न सनेहिया के डोर। टूटे न सनेहिया के डोर का मतलब प्यार की डोर टूटनी। तो जब प्रकाश विरल से किस में आए तो सघन का मतलब स्नेह, स्नेह माने प्यार, और प्यार का मतलब झुक जाना, चिपक जाना। नहीं जी, कौन ने चिपक जाना? कोई दिक्कत?
अब दूसरा, जब प्रकाश सघन से किस में जाए, तो इधर प्यार हुआ था तो इधर टकरार होगा। इधर क्या होगा? विरल का मतलब कहो वियोग, और वियोग मतलब गम। उधर प्यार किया था तो इन्हें 2-3 टपराक मार दिया है, उन्हें लव यू कह रहा था, इधर हेट यू कह रहा है। तो यह ध्यान दो, जब प्रकाश सघन से किस में जाए, तो विरल का मतलब वियोग, टब टब अखिया से चुअत आंसू, करेजा हो करी तका, त करेजा करवा का जा भीतरे नहीं जी। ए सघन से किस में जा रहा, विरल का मतलब वियोग। तब वियोग होगा तो सटाएगा कि हटाएगा? कहां से हटाएगा? अभिलंब से हटाएगा। तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर भाग जाती है। कोई दिक्कत? याद रहेंगे? बोलो, सघन से विरल में तो वियोग होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, और विरल से सघन में आएगा तो स्नेह प्यार होगा, तो अभिलंब की ओर झुकेगा। याद रहेंगे?